तो भी मेरे मेरे प्रश्न है कि आपने कर्म बंधन की बात की है और दूसरा जीवन में अनेक बाधाएं जो भगवान का नाम लेने से दूर हो जाती है। तो भी ये कर्म बंधन से, जैसे इतने टाइम से हरि नाम करते हुए भी, मतलब चाहे बहुत शुद्धता नहीं होगी, शुद्धता होगी ही नहीं उस हरि नाम में, लेकिन ये कर्म बंधन से हम बाहर नहीं आ पाते, इसका क्या रीजन है? और दूसरी, हम सोचते हैं कि चलो हरि नाम कर रहे हैं, मतलब ऐसा कुछ सोचते तो नहीं है, हरि नाम करते जाते हैं, लेकिन बाधाएं कहीं ना जीवन में रहती हैं। संसारिक जीवन में बहुत बाधाएं रहती हैं, जिसे ना बहुत मुश्किल होता है कि हम उसे, मतलब उससे बच पाए, एस्केप कर पाए, बहुत मुश्किल होता है प्रभु। तो इसका मतलब क्या रीजन होता है? मतलब पिछले जन्म के कर्म है, क्या रीजन है हमारा कि हम इन चीजों से बाहर नहीं आ पा रहे? तो हम लोग हरि नाम कर रहे हैं, लेकिन कर्म बंधन तो कट नहीं रहा। या हम लोग हरि नाम कर रहे हैं, फिर भी इतनी मुश्किलें आ रही हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। तो इससे क्या कभी बाहर निकल सकते हैं? क्या बाहर निकलने का क्या उपाय है? क्या हम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं हम लोग? देखिए, आप ये नहीं कह सकते कि हम हरि नाम कर रहे हैं और कर्म बंधन से बच नहीं रहे हैं, कर्म बंधन हमारे कट नहीं रहे। हमें वास्तव में अंदाज़ा भी नहीं है, हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि हम लोग कितने कर्म बंधनों के बोझ के तले दबे हुए हैं। सांस लेना दुर्भर हो रहा है, लेकिन भगवान की इतनी दया है कि हम लोग फिर भी भगवान का नाम ले पा रहे हैं और सुचारू रूप से चीज़ें चल ही रही हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें नहीं चल रही। मुझे दूसरों के बारे में तो मैंने बहुत उदाहरण देखे हैं, लेकिन मैं आपको अपना व्यक्तिगत उदाहरण देता हूँ कि जब मैं जुड़ा ही था कृष्ण भावना मृत में, तो मेरी आयु करीब 31 वर्ष की थी उस समय जब मैं जुड़ा था। और मुझे उस समय ये लगता था, मेरी इतनी तबीयत ख़राब रहती थी, मुझे लगता था कि 50 पार नहीं कर पाऊँगा, लेकिन पार कर गया 50 में। कुछ नहीं हुआ, एक दवाई नहीं खाता मैं। कैसे हो गया, कैसे हो गया? कई बार तो इतना बीमार हो जाता था कि डर लगता था कि भाई शायद ख़त्म तो नहीं होने वाला। सब चीज़ें बदल गई। कैसे बदल गई? क्या कर दिया मैंने? कुछ नहीं किया, केवल भगवान के नामों का जप कर रहे हैं। मैंने हजारों भक्त देखे जो भगवान का नाम जप रहे हैं और बच गए वो इस भौतिक संसार से। भौतिक संसार से बचने का मतलब भौतिक दुखों से बचना नहीं है। भौतिक दुख और भौतिक सुख दोनों ही तुच्छ हैं, दोनों ही नगण्य हैं, दोनों की कोई वैल्यू नहीं है। आप श्रील प्रभुपाद के अनेक भक्तों का, उन अनेक शिष्यों का आप उदाहरण देखिए, जिनको जीवन में आगे जाके श्रील प्रभुपाद के कुछ शिष्य ऐसे भी हैं जिनको कैंसर हो गया, और एक व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य से बोला, अरे आपको तो कैंसर हो गया, आप तो मरने वाले हो, तो फिर आप जप कर रहे हो, आप ठीक होने की प्रार्थना क्यों नहीं करते? तो उस भक्त ने बोला कि पूरे दुनिया की दौलत भी मिल जाए ना, तो भी जो मेरी आज स्थिति है उसको छोड़ नहीं सकते हम। ये स्थिति के पीछे तो हम भाग ही रहे हैं। इसको कैसे छोड़ दे बीमारी के डर से? इसको छोड़ना मुश्किल है, इसको नहीं छोड़ा जा सकता। आप रशिया के डिवोटीज देख लो, जो श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने की इच्छा अपने हृदय में दृढ़ करके शरीर तक त्याग दिया उन्होंने। हम
भौतिक दुखों की बात नहीं कर रहे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखता, उसको तो सुख और दुख दोनों है, उसको सहते रहो। जिस तरह से हम अनर्थों को अर्थ मान रहे हैं, हम अनर्थ इस भौतिक संसार के सुखों को जो अनर्थ से भरे हुए हैं उसको हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं, उसी प्रकार हम इस भौतिक संसार के जो तुच्छ दुख हैं उसको भी हम बहुत बड़ा करके गिन रहे हैं, उसको भी हम बहुत महत्वपूर्ण मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो महत्वपूर्ण है नहीं। क्यों महत्वपूर्ण नहीं है? क्योंकि ये शरीर महत्वपूर्ण नहीं है। ये शरीर सिर्फ इसीलिए महत्वपूर्ण है, जैसे विद्याधर बोल रहे हैं कि ये शरीर का महत्व इतना ही है कि भगवान की भक्ति की जा सकती है, इसको सुख मिलेगा दुख मिलेगा कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप बोलते हो कर्म बंधन नहीं कट रहे, क्यों नहीं कट रहे कर्म बंधन? पहले हम अनाथ थे, अब सनाथ हैं। पहले हमारे पे पहले भी कष्ट आ रहे थे, किसके पास जा रहे थे? हम खुद ही जूझ रहे थे। आज हम बहुत कष्ट आएंगे तो भी हमारे पास भगवान तो है प्रार्थना करने के लिए। पहले ये सुविधा हमें प्राप्त नहीं थी। हमें भगवान की सुरक्षा उपलब्ध है, चाहे हमारा फेथ कम है फर्क नहीं पड़ता, है उपलब्ध। हम किसी ना किसी कितनी इंटेंसिटी से हम भगवान की शरण ले ही रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कर्म बंधन कट नहीं रहे, और ऐसा नहीं है कि कर्म बंधन हमें परेशान किए जा रहे हैं। कर्म बंधन हमें उतना ही परेशान कर सकते हैं जितना हम इस शरीर को, हम अपने आसपास के संबंधों को, अपनी इस भौतिक संसार में स्थिति को महत्वपूर्ण गिन रहे हैं। जिस दिन हमने अपने आप को, अपने शरीर को, भौतिक संबंधों को, इस समाज में अपनी स्थिति को तुच्छ करके गिनना शुरू कर दिया, वैसे सारे दुख तकलीफें तुच्छ हो जाएंगे, वैसे तुच्छ हो जाएंगे। और जितने भक्त उस दिशा की ओर बढ़ते हैं उतने ही वो भक्त और अधिक सुखी होते चले जाते हैं। ऐसा मैं दर्जनों भक्तों को जानता हूँ जिनका ये व्यक्तिगत अनुभव है। आप भी इस पे प्रैक्टिस करेंगे, आप भी इसको अनुभव कर पाएंगे।